मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, बहुत ही प्यार और एकाग्रता के साथ। तो आज की मुरली का सार है सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। तो आज मीठे मीठे बाप दादा क्या कह रहे हैं कि सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। जैसे हम बच्चों का स्नेह है, वैसे ही बाबा कहते औरों को भी आप अनुभव करवाते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, यह मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। बाबा कहते समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन। स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए, लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। तो बाबा कहते सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सबको कैसे हेल्प करेंगे, उससे पहले क्या चाहिए? सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः ही बना लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक में आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई कि आई। तो बाबा मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। ना सिर्फ बाप के, लेकिन आपस में भी समीपता का विजन बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा, क्या देखा? कि आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख क्या एक्शन करना है, होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। बाबा कहते प्लान सबने अच्छे बनाए हैं। और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते बाप दादा का कोई विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था, और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह ना जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हों। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते। इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। तो बाबा कहते तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्हाना ना रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं कि क्या कर रहे हो। बाबा कहते बीज डालो, सब में वो बीज डालते जाओ परमात्मा का, परिचय का। बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें। बाबा कहते जितना होना है उतना हो ही जाएगा।
जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प आया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प की सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। तो बाबा कहते हैं लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है कि कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, फिर हम 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं तो बाबा कहते हैं सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर लगा के है ईशा, है ना, बोलते हैं ना, ऐसे हिम्मत देते हैं कि तुम भी जोर लगाओ। तो बाबा कहते हैं देखा है ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। कैसे जगेगा कुंभकर्ण? कि सबका स्नेह होगा आपस में, सब एक दूसरे को सहयोग करेंगे, सब एक दूसरे में उमंग उत्साह दिलाएंगे, शक्ति के वाइब्रेशंस पैदा करेंगे, जिससे क्या होगा? कुंभकर्ण नींद से जागेंगे। बाबा कहते ये टेंशन जरूरी है। इस विशेष कार्य के ऊपर विशेष ये कार्य बाबा कहते बहुत विशेष है, तो इसके लिए क्या करना है? आपको भी विशेष रूप से स्व के ऊपर सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना, क्योंकि हम अकेले नहीं ना कर सकते। मैं आत्मा के लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। तो बाबा कहते आपको फिर क्या ध्यान रखना है कि आप स्वयं सहयोग करें दूसरों का, और सर्व ब्राह्मण एक दूसरे का सहयोग करें, और तभी और विश्व की आत्माओं का भी सहयोग लेना है हमने। कहते यही सफलता का साधन बनता है। ठीक है, तो इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों की हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे। बाबा बच्चों से पूछ रहे थे और बच्चे उसी समय आंसर कर रहे थे, तो बाबा को खुशी हो रही थी। और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बाबा कहते बहुत अच्छे हो और अच्छे से अच्छे अनेक बार बने हो, इसलिए डबल विदेशी बच्चों को दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, बाबा कहते कुमारियां तो है ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखना। क्या याद रखना है हमने? कि सब में एक मत, एक रस, एक बाप, ये याद रखना है हमें। तो बाबा कहते भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा? किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। बाबा किसको कह रहे हैं? हम सबको कह रहे हैं, दादी को भी कह रहे हैं। जो निमित्त बनते हैं बाबा कहते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है, यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। तो बाबा कहते सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। उनसे बातें क्या की कि बाप दादा हर एक बच्चों के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहां तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है, दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। बाबा कहते मेहनत नहीं की मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथ ही मिले हैं। विशेष कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहां विशालता है वहां सफलता है ही।
बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है। कौन सा? वाह बच्चे वाह। फिर बाबा कहते अच्छा, आने में कितने राज थे और राजों को समझने वाले हो ना। राज जाने बाप जाने। फिर दादी ने भोग स्वीकार करने के लिए बाबा को बोला होगा, तो बाबा कहते आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, तो बाबा ने कहा सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। बाबा कहते थक तो नहीं गए हो? बहुत काम मिल गया ना, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। का उमंग अच्छा है, काम तो हुआ ही होता है, बाबा ने हमको तो निमित्त ही बनाना है। बाबा कहते दृढ़ता भी है, सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है, समीपता कितनी समीप है। बाबा कहते चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। ऐसे अनुभव होता है। अच्छा, सब अच्छे थे अच्छे हैं। फिर बाबा ने दादियों को क्या कहा? बाबा कहते बाप बच्चों को शुक्रिया देता है और बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। इस विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करो तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देखकर खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। बाबा गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। बाबा कहते गले की माला तैयार करने में आप भी लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए। क्या अटेंशन चाहिए? बाबा कहते ज्यादा सेवा में चले जाते हो तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। अपने को देखना हम भूल जाते हैं, अपने ऊपर वर्क करना भूल जाते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करना भूल जाते हैं, है ना। तो चीजों को जब हम रियलाइज ही नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप से पूछेंगे नहीं कि कहाँ कमी रह गई, तो कैसे चेंज करेंगे। बाबा कहते हैं फिर अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है। मर्ज मतलब मिल जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता, दिखाई नहीं देता है। तो बाबा कहते आप लोग ही कहते हो कि अभी यह होना है, ऐसा दिन भी कभी आएगा। बाबा कहते कभी ऐसा दिन भी आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। ठीक है ना। तो बाबा कहते पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हरेक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। तो दादियां है ना हमारे सामने सैंपल, तो वो किसने तैयार किए? बाबा ने ही तो तैयार किए हैं। तो ऐसे ही बाबा अब हम बच्चों को कह रहा है। ठीक है। बाबा कहते हैं आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। यूनिटी माना प्रेम, एक दूसरे का समर्पण, एक दूसरे को सहयोग देना, यही यूनिटी है ना। तो बाबा कहते हैं चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो आप। एक एक बच्चा ईंट है ना, बाबा बोलता है, तो ईंटें मिलकर क्या बनती है? दीवार। तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो ना। देखो बाबा ने क्या कहा, मैं तो हूं ही, लेकिन सामने कौन दिखाई दे रहा? आप बच्चे दिखाई दे रहे हो ना, आपको निमित्त बनाया है। तो बाबा कहते ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है। तो पहला ग्रुप कौन सा बना? बाबा के बच्चों का ही बना ना। तो जैसे बाबा के बच्चों का आपस में स्नेह है, तो बाबा कहते ऐसे और ग्रुप तैयार करने आपने। स्वभाव भिन्न भिन्न है वह तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है। समय पर अपने को मोल्ड कर लेते हैं, इसलिए ये किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। जैसे ये पहला पूर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाएं तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नूंद है, तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे, तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो और एक दाना एक दूर हो तो माला नहीं बनेगी। बाबा कहते दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा, बाबा कहते अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना
कि रथ को भी एक्स्ट्रा सकार से चला रहे हैं। बाबा यहाँ पर दादी की बात कर रहे हैं कि उनको एक्स्ट्रा सकार से चला रहे हैं। नहीं तो साधारण बात नहीं है, देखना तो सब पड़ता है ना। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। बाबा कहते शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पाठ है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, बाबा कहते वह भी जमा होती है। कोई न कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पाठ है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पाठ है। बाबा कहते 6 मास कोई कम नहीं रहा। दादी की स्थिति के अकॉर्डिंगली बाबा ने इसमें बोला है। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। बाबा कहते सभी को राजी करना है हमने। और अब अव्यक्त मुरलियों से कुछ चुने हुए अनमोल महावाक्य हैं प्रश्न उत्तर के रूप में। तो बाबा ये क्लैरिटी दे रहे हैं हमें। तो पहला प्रश्न है इसी लड़ी का कि किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। और उत्तर है सिर्फ पुरुषार्थी शब्द। बाबा कहते हैं सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ कि आप कौन हो, पुरुषार्थी हो। तो बाबा ने आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी और प्रकृति का मालिक, वो है पुरुषार्थी। तो बाबा कहते हैं इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है ना कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन होने वाला। ये पुरुषार्थी है। और सेकंड पॉइंट है कि आदिकाल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो। और उत्तर में बाबा क्या बता रहे हैं कि अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीता कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, ना कि ब्राह्मण। बाबा कहते ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय में चले जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, बाबा कहते विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। कहते हैं ना कि हम दुनिया बदल देंगे। तो बाबा कहते कैसे बदलोगे। तो आप में क्या होना चाहिए, जो आप काबिलियत क्या होनी चाहिए कि आप बदल सको। तो बाबा कहते विश्व का परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। पहले खुद को चेंज करना है, तभी तो औरों को चेंज करेंगे। दुनिया को कैसे बदलेंगे। तो बाबा कहते दुनिया को तो बदलना ही नहीं है, सिर्फ अपने आप को बदलना है। बाबा कहते दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्रों से देखो ना कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती हैं, चमड़ी के लिए सोचती। वह काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं है। बाबा कहते चमड़ी को देखना ब्राह्मण और फरिश्तों का काम नहीं है। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, आपस में भाई बहन के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। और उत्तर में बाबा ने कहा हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं। और उत्तर है कि उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, ना कि शरीर से।
नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। और अगला प्रश्न है कि किस शब्द के अलबेलेपन में ना यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन सी? और बाबा ने उत्तर में समझाया कि पुरुषार्थी शब्द को अलबेलेपन रूप में ना यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। ओम शांति। तो बाबा ने आज हमें वरदान क्या दिया है? बाबा कहते हैं कि विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। बाबा कहते हैं जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे पर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। बाबा कहते नहीं तो माया बहुत तेज है, खींच लेगी पुराने विकारों से हमें। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के सहनेही और सहयोगी। और स्लोगन है किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। स्लोगन किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना यह भी लगाव है। ओम शांति।